यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी कि किराए पे कोई पुस्तकालय पुस्तक देता है तो 3 दिन तक तो एक ही रेट फिक्स है और 3 दिन के बाद उसका अलग अतिरिक्त दिन, यानी चौथा दिन हो गया तो उसका किराया अलग पड़ जाएगा और 5वें दिन का अलग पड़ जाएगा, छठे दिन का अलग। इस तरह से मतलब यह है कि 3 दिन तक तो मान लिया जो पैसे देना है वही देना है, ठीक, और चौथे दिन पे चार्ज पड़ जाएगा, 5वें दिन पे भी चार्ज, ऐसे चार्ज बढ़ता चला जाता है। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा? तो मान लेते हैं, माना 3 दिन का नियत किराया कितना है, x है, और अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया वो क्या है, बाय। क्वेश्चन फिर से पढ़ लें, एक बार और रिपीटिंग कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है, अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। तो हमने मान लिया है नियत किराया। नियत किराया कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। 3 दिन का नियत किराया x मान लिया है और अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया y मान लिया। तो इसमें 2 कंडीशन है, एक तो सरिता ने 27 रुपये अदा किए, एक तो सरिता, और दूसरी कंडीशन मिलेगी सूची की, ठीक है। इसने कितने दिन तक रखे? 7 दिन। 7 दिन पुस्तक रखी है तो 7 दिन में अदा किए हैं 27 रुपये, और इसने 5 दिन में अदा किए हैं 21 रुपये, बस। अब 7 दिन तक इसने पुस्तक रखी तो कितने रुपए अदा किए? 27 रुपये, और उसने 5 दिन तक पुस्तक रखी तो अदा किए हैं 21 रुपये, ठीक है। तो 5 दिन में 21 रुपये अदा किए और 7 दिन में उसने 27 रुपये अदा किए। अब 7 दिन है तो 3 दिन तो कैसे हो गए, प्लस 4 दिन बराबर क्या होगा, 7 दिन, ऐसे तो बदला होगा। यानी कि 3 दिन तो नियत है, 3 दिन तक तो नियत किराया दिया उसने, और उसके बाद 1 दिन का बाई पड़ा तो 4 दिन का क्या होगा, 4 बाई। तो 7 दिन में 3 दिन का तो नियत किराया पड़ता है, 3 दिन तक क्या पड़ रहा है, नियत, यानी उतने ही पैसे भी देने हैं। जो 3 दिन का x है और अगले 4 दिन का 4 बाई हो जाएगा, बराबर पैसे दिए हैं 27 रुपये, ठीक है। टोटल 7 दिन के कितने दिए, 27 रुपये। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 दिन तक नियत किराया x है, 3 दिन तक वही देना है, और प्रत्येक दिन यानी कि अगले 1 दिन का अलग है, 1 दिन का मैंने बाई मान लिया है, तो 2 दिन का 2 बाई होगा, 3 दिन का 3 बाई होगा, और 4 दिन का क्या होगा, 4 बाई, ठीक है। तो 7 दिन को 3 और 4 साथ में तोड़ दिया है, तो पहले 3 दिन जो नियत है वो x हो गया, और 1 दिन का अतिरिक्त 1 दिन का y है, तो अतिरिक्त 4 दिन का क्या हो जाएगा, 4 y। ये है अतिरिक्त दिन, ठीक है। तो ये समीकरण होगी हमारी 1, यानी x प्लस 4y बराबर 27। ऐसे ही सूची में 5 दिन, 5 यानी कि 5 दिन को 3 दिन, 3 तो नियत दिन है और 2 अतिरिक्त दिन हैं, 2 कैसे हैं, अतिरिक्त दिन, इक्वल टू दिए हैं 21 रुपये, ठीक है। तो 3 दिन का जो नियत किराया है वो x है, एंड 2 दिन का 2 y हो जाएगा, और 21 रुपीज़, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्योंकि 3 दिन का किराया कितना है, x है, जो कि नियत है, और
और अगला प्रत्येक दिन का y है, यानी एक दिन का y तो 2 दिन का 2y, ऐसे यहाँ 4 दिन का 4y हो गया था। इन समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। x एंड y का मान हमको निकालना है, केवल नियत किराया बताना है और अतिरिक्त दिन का किराया। तो नियत किराया x हो जाएगा और अतिरिक्त दिन का किराया y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, x एंड y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में 2 से समीकरण 1 है x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। क्या करना है, घटाना है, घटाने पर ये कैंसिल हुआ, 2y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3 रुपये आ गया। ये आ गया एक अतिरिक्त दिन का किराया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y इक्वल टू 3 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। अब हम x का मान निकाल सकते हैं। किसी एक समीकरण में मान रख दो। मान लिया समीकरण नंबर 1 में हम y का मान रख देते हैं। यह समीकरण 1 थी, y का मान 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, तो x 27 माइनस 12 5 1 15 रुपये। तो ये आ गया 3 दिन का नियत किराया x इक्वल टू 15 रुपीज़। ठीक है, तो नियत किराया कितना है, 15 रुपीज़, यानी कि 15 रुपये।